ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी या गणेश चौथ सनातन धर्म का एक प्रमुख त्योहार है और इस त्योहार को पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भक्त बड़ी धूमधाम और खुशी के साथ गणपति जी को अपने घर पर विराजमान करते हैं और संकल्प के अनुसार उनकी स्थापना करने के बाद उनका पूजन करके फिर उनका विसर्जन कर दिया जाता है। गणेश चतुर्थी को गणेश चौथ या फिर डंडा चौथ के नाम से भी जानते हैं। इस दिन बालक छोटे छोटे डंडों को बजाकर खेलते हैं। गणेश पुराण के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मध्याह्न के समय गणेश जी का जन्म हुआ था। वहीं शिव पुराण में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मंगल मूर्ति गणेश जी की अवतरण तिथि बताया गया है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी के दिन समयंतक मणि की कथा श्रवण करने का विधान है और ये कथा भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। गणेश जी का इस दिन पूजन करने से विद्या, बुद्धि की और रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही विघ्न बाधाओं का भी समूल नाश हो जाता है। शिव पुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में यह वर्णन है कि माता पार्वती ने स्नान करने से पूर्व अपने मैल से एक बालक को उत्पन्न करके उसे अपना द्वारपाल बना दिया। भगवान शिव ने जब प्रवेश करना चाहा तब उस बालक ने उन्हें रोक दिया। इस पर शिव गणों ने बालक से भयंकर युद्ध किया, परंतु युद्ध में उसे कोई पराजित नहीं कर सका। आखिरकार भगवान शंकर ने क्रोधित होकर अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। इससे भगवती शिवा अत्यंत क्रुद्ध हो गई और उन्होंने प्रलय करने की ठान ली। तब भयभीत देवताओं ने देवर्षि नारद की सलाह पर देवी जगदम्बा की स्तुति करके उन्हें शांत किया। शिव जी के निर्देश पर श्री विष्णु जी उत्तर दिशा में सबसे पहले मिले जीव, जो कि एक हाथी था, उसका सिर काट कर ले आए। मृत्युंजय रुद्र ने गज के उस मस्तक को अर्थात हाथी के उस मस्तक को बालक के धर में रखकर उसे पुनर्जीवित कर दिया। माता पार्वती ने हर्ष से उस गजमुख बालक को अपने हृदय से लगा लिया और देवताओं में अग्रणी होने का आशीर्वाद दिया। श्री ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने उस बालक को सर्वाध्यक्ष घोषित करके अग्र पूज्य होने का वरदान दिया। भगवान शंकर ने उस बालक से कहा, हे गिरिजानंदन, विघ्न नाश करने में तेरा नाम सर्वोपरि होगा। तू सबका पूज्य बनकर मेरे समस्त गणों का अध्यक्ष हो जा। इसलिए वर्ष भर श्री गणेश चतुर्थी का व्रत करने वालों की मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। इस दिन भगवान श्री गणेश जी के साथ साथ चंद्र देवता की पूजा का भी विधान है, लेकिन भादों के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन नहीं करने चाहिए। गणेश चतुर्थी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर सोने, तांबे, मिट्टी अथवा गोबर की गणेश जी की प्रतिमा बनाई जाती है। गणेश जी की इस प्रतिमा को कोरे कलश में जल भरकर मुंह पर कोरा कपड़ा बांधकर उस पर स्थापित कर दिया जाता है। फिर गणेश जी की मूर्ति पर सिंदूर चढ़ाकर षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। गणेश जी को 21 लड्डुओं का भोग लगाने का विधान है। इनमें से 5 लड्डू गणेश जी की प्रतिमा के पास रखकर शेष ब्राह्मणों में बांट देने चाहिए। गणेश जी की आरती और पूजा किसी कार्य को प्रारंभ करने से पहले की जाती है और प्रार्थना की जाती है कि कार्य निर्विघ्न पूरा हो। गणेश जी का पूजन सायंकाल के समय भी करना चाहिए। इस दिन पूजा करने के बाद दृष्टि नीचे रखते हुए चंद्रमा को अर्घ्य देकर ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा भी देनी चाहिए। चंद्रमा को इस प्रकार अर्घ्य देने का तात्पर्य है कि आज के दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस दिन चंद्रमा के दर्शन करने से कलंक का भागी बनना पड़ता है। फिर वस्त्र से ढका हुआ कलश, दक्षिणा और गणेश जी की प्रतिमा आचार्य को समर्पित करके गणेश जी के विसर्जन का विधान उत्तम माना गया है। गणेश चतुर्थी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने शास्त्रवेत्ता श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी महाराज, सभी कार्यों की निर्विघ्न समाप्ति किस प्रकार से हो? धनोपार्जन में कैसे सफलता मिल सकती है? और मनुष्यों की पुत्र, सौभाग्य और संपत्ति की वृद्धि किस प्रकार हो सकती है? पति पत्नी में कलह भाव से बचाओ, भाई भाई में परस्पर वैमनस्य से अलगाव और उदासीनता से अनुकूलता कैसे मिल सकती है? विद्योपार्जन, वाणिज्य, व्यापार, कृषि कर्म और शासकों को अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में कैसे सफलता मिल सकती है? किस देवता के पूजा अर्चन से मनुष्यों को अभिष्ट की प्राप्ति हो सकती है? हे सूत जी महाराज, इन सब बातों की आप विस्तृत विवेचना कीजिए। तब सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, प्राचीन समय में जब
कौरव पांडवों की सेना युद्ध के लिए एकत्रित हुई, उसी समय कुंती नंदन युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा था, हे श्री कृष्ण, आप ये बतलाइए कि हमारी निर्विघ्न विजय किस प्रकार होगी, किस देवता की आराधना से हम अभिष्ट सिद्धि प्राप्त कर सकेंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे वीर, पार्वती जी के मैल से उत्पन्न गणेश जी की पूजा कीजिए। उनकी पूजा से आप अपने राज्य को पा जाएंगे, ये निश्चित है। तब युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि हे देव, गणेश पूजन का क्या विधान है, किस तिथि को पूजा करने से वे सिद्धि देते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाराज, भादो महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को इनकी पूजा करनी चाहिए, या श्रावण, अगहन और माघ मास की चतुर्थी को भी पूजा की जा सकती है। हे राजन, यदि आप में श्रद्धा भाव हो तो भादो शुक्ल चतुर्थी से ही गणेश जी की पूजा प्रारंभ कर दीजिए। व्रती को चाहिए कि प्रातःकाल उठकर सफेद तिल से स्नान करे, दोपहर में सोने की मूर्ति 4 तोले, 2 तोले, 1 तोले या आधे तोले की अपनी सामर्थ्य के अनुसार बनवाए। यदि ऐसा संभव ना हो तो चांदी की प्रतिमा ही बनवा ले, और ऐसा ना कर सके तो मिट्टी की मूर्ति बनवा ले, परंतु अर्थ संपन्न होते हुए भी अर्थात धनवान होते हुए भी कंजूसी ना करे। ये ही वर विनाशक और ये ही सिद्धिदायक है। मनोवांछित की सिद्धि के लिए भादो शुक्ल चौथ को इनकी पूजा करे। इनकी पूजा करने से संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण होती है। ध्यान की विधि: एक दांत वाले, सूप के समान विस्तृत कान वाले, हाथी के समान मुख वाले, 4 भुजाधारी, हाथ में पाश और अंकुश धारण किए हुए सिद्धि विनायक गणेश जी का हम ध्यान करते हैं। एकाग्र चित्त से फिर पूजन करें। पंचामृत से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। इसके बाद भक्ति पूर्वक गणेश जी को गंध चढ़ाएं। आह्वान करके पाद्य, अर्घ आदि देने के बाद 2 लाल वस्त्र चढ़ाना चाहिए। फिर पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। पान के ऊपर कुछ मात्रा में सोना रखकर, यदि सोना ना रख सके तो दक्षिणा रखकर चढ़ाएं। इसके बाद गणेश जी को 21 दुर्वा चढ़ाएं। फिर इन नामों द्वारा भक्ति पूर्वक गणेश जी की पूजा दुर्वा से करें। हे गणाधिप, हे उमापुत्र, हे पाप विनाशक, हे विनायक, हे ईश नंदन, हे सर्वसिद्धिदाता, हे एकदंत, हे गजमुख, हे मूषक वाहन, हे स्कंद कुमार के ज्येष्ठ भ्राता, हे गजानन महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। रोली, पुष्प और अक्षत के साथ 2-2 ध्रुव लेकर प्रत्येक नाम का उच्चारण करते हुए अलग अलग नामों से ध्रुव अर्पित करें। हे देवादिदेव, आप मेरे द्वारा अर्पित ध्रुव को स्वीकार कीजिए। मैं आपकी बारंबार विनती कर रहा हूँ। इस प्रकार भुना हुआ गेहूं या गुड़ धनिया, जो भगवान गणेश जी को परम प्रिय है, अर्पित करें। इसके बाद शुद्ध घी से बनाए 21 लड्डू हाथ में लेकर, हे कुरुकुल प्रतीप, ऐसा कहकर गणेश जी के आगे रख दे। उनमें से 10 लड्डुओं को ब्राह्मण को दान कर दे और 10 लड्डू अपने भोजन के निमित्त रख ले। शेष लड्डू को गणेश जी के सामने नैवेद्य के रूप में रहने दे और फिर गणेश जी की प्रतिमा को ब्राह्मण को दान में दे दे। सभी कर्म करने के बाद अपने इष्ट देव का पूजन करें। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस प्रकार गणेश जी की पूजा करने से आप सभी पांडवों की विजय होगी। इसमें संदेह की कोई बात नहीं है। ये मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। गुरु से दीक्षा लेते समय वैष्णव आदि प्रारंभ में गणेश जी का पूजन करते हैं। गणेश जी की पूजा करने से श्री विष्णु, शिव जी, सूर्य, देवी पार्वती, अग्नि आदि विशिष्ट देवों की भी पूजा हो जाती है। इसमें संदेह नहीं। इनके पूजन से चंडिका आदि मातृका गण सभी प्रसन्न होते हैं। हे ऋषियों, भक्ति पूर्वक सिद्धि विनायक गणेश जी की पूजा करने से उनकी कृपा के फलस्वरूप मनुष्यों के सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। भाद्रपद शुक्ल गणेश चतुर्थी की पूजा शिवलोक में हुई है। इस दिन स्नान, दान, उपवास आदि करने से गणेश जी की अनुकंपा से शताधिक फल मिलता है। हे युधिष्ठिर, इस दिन चंद्र दर्शन को निषेध किया गया है, इसलिए अपने कल्याण की कामना से दोपहर में ही पूजा कर लेनी चाहिए। सिंह राशि की संक्रांति में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्र दर्शन करने से चोरी, व्यभिचार, हत्या आदि का मिथ्या कलंकित होना पड़ता है। इसलिए आज के दिन चंद्र दर्शन करना वर्जित है। यदि भूल से चंद्र दर्शन हो जाए तो ऐसा कहें, सिंह ने प्रसेन चित्त को मार डाला
और जाम्बवान ने सिंह को यमालय भेज दिया। हे बेटा, रो मत, तुम्हारी समयंतक मणि ये है। नंदिकेश्वर कहते हैं कि अब आप सभी लोग एकाग्र मन से और प्रसन्न होकर इस कथा को, जो कि समयंतक मणि का उपाख्यान है, श्रवण करो। भादो शुक्ल चतुर्थी को सदैव सावधानी पूर्वक गणेश जी के शुभदायक व्रत को करे। हे विप्रवर, नर अथवा नारी जो भी इस व्रत को करते हैं वे तुरंत ही कष्टों से छुटकारा पा जाते हैं। उनके सभी कलंकों का शमन और विघ्न निवारण होता है। सुनसान वन में विषम परिस्थिति में, अदालत संबंधी मामलों में, संपूर्ण कार्यों में सफलता देने वाला यह व्रत संपूर्ण व्रतों में श्रेष्ठ है। ये व्रत विश्व विश्रुत और गणेश जी को परम प्रिय है। सनत कुमार जी पूछते हैं कि प्राचीन काल में इस व्रत को किसने किया, इसका प्रचार मृत्यु लोक में किस प्रकार हुआ। आप गणेश जी के इस व्रत को विस्तार पूर्वक कहिए। नंदिकेश्वर ने कहा, इस व्रत को सर्वप्रथम प्रतापवान भगवान वासुदेव जगतनाथ जी ने किया था। जब उन पर झूठा दोषारोपण हुआ तो उसके शमनार्थ अर्थात उसके नाश के लिए नारद जी ने उनसे इस व्रत को करने के लिए कहा था। सनत कुमार जी ने आश्चर्यचकित होकर पुनः प्रश्न किया कि हे नंदिकेश्वर, श्री कृष्ण जी तो सर्वगुण संपन्न ऐश्वर्य युक्त भगवान है, सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारक हैं। ऐसे घटघटवासी भगवान कृष्ण को मिथ्या कलंक किस प्रकार लग गया, ये तो बड़ा ही विस्मय कार्य है। हे नंदिकेश्वर, आप इस उपाख्यान का वर्णन कीजिए। तब नंदिकेश्वर कहने लगे, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए भगवान श्री विष्णु जी और हलधर बलराम जी ने वासुदेव के पुत्र रूप में अवतार धारण किया। मगध सम्राट जरासंध के बार बार आक्रमण करने के कारण श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा द्वारा समुद्र में स्वर्ण निर्मित द्वारकापुरी बनवाई। उस पुरी में 16,000 रानियों के लिए 16,000 सुंदर महलों को बनाया गया। उन रानियों के निवास के उपभोग के निमित्त पारिजात वृक्ष का आरोपण कराया। इसके अलावा 56 करोड़ यादवों के लिए 56 करोड़ भवनों की व्यवस्था की और अन्य अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि लोगों के निवास का भी प्रबंध करवाया, जहां जनता शांति पूर्वक बसती थी। त्रिलोक्य में उपलब्ध होने वाली जितनी वस्तुएं थी सभी का वहां संग्रह किया गया था। उस द्वारकापुरी में उग्र नामक यादव के सत्राजित और प्रसेन नामक 2 पुत्र हुए। समुद्र तट पर स्थित भाव से सूर्य नारायण को प्रसन्न करने के लिए वीर्यवान सत्राजित तपस्या करने लगे। वे निराहार रहकर सूर्य की और टकटकी बांधकर आराधना करने लगे। तब भगवान सूर्य प्रसन्न होकर सत्राजित के समक्ष प्रकट हुए। सत्राजित भी अपने आराध्य के दर्शन से बड़े प्रसन्न हुए। सत्राजित स्तुति करने लगे, हे तेजपुंज, हे सता प्रकाशवान, हे काश्यपे, हे हरिदश्म, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हे ग्रहराज, हे चंद्रमा को प्रकाशित करने वाले, हे वेदत्रयी स्वरूप, हे संपूर्ण देवों के अधिपति, आपको मेरा नमस्कार है। हे देवराज, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे दिवाकर, आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर हो जाए। सत्राजित की ऐसी स्तुति से भगवान सूर्य ने सत्राजित से शांत, गंभीर और मधुर वाणी में कहा कि हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारी जो अभिलाषा हो वो हमसे मांग लो। हे महाभाग्यशाली सत्राजित, हम तुम्हारी आराधना से संतुष्ट हैं। अब तुम इस सुंदर रत्न को ले लो, ये देवों को भी अप्राप्य है। ऐसा कहकर प्रसन्न मन से भगवान सूर्य ने अपने कंठ से मणि उतारकर उन्हें दे दी। भगवान सूर्य ने उनसे कहा कि ये प्रतिदिन 8 भार अर्थात 24 मन सोना प्रदान करती है, अतः मणि धारण करते समय पवित्र रहना चाहिए। हे सत्राजित, अशौच अवस्था में धारण करने से धारा का मरण हो जाता है। ऐसा कहकर तेजवान भगवान सूर्य वहीं अंतर्ध्यान हो गए और उस मणि को धारण करके सत्राजित ऐसे सुशोभित हुए मानो वे सूर्य नारायण ही है। हे राजन, उनके द्वारकापुरी में प्रवेश करने पर उस तेज के कारण किसी को मालूम नहीं हुआ कि कौन आ रहा है। उस कांतिमान मणि को कंठ में धारण किए हुए वह श्री कृष्ण जी के द्वारिका में तुरंत ही चले आए। उस मणि की चमक से देखने वालों ने समझा कि साक्षात सूर्य भगवान ही आए हैं। जब लोगों ने समीप आकर स्पष्ट रूप से देखा तब उनकी समझ में आया कि ये सूर्य नहीं है, ये तो सत्राजित है, जो कंठ में मणि धारण करने के कारण सुशोभित हो रहे हैं। सत्राजित के कंठ में समयंतक मणि को देखकर भगवान श्री कृष्ण का मन ललायित हो उठा।
परंतु उन्होंने उसे लेने की चेष्टा नहीं की। इधर सत्राजित के मन में संदेह उत्पन्न हो गया कि कहीं श्री कृष्ण मुझसे ये मणि न मांग ले। इस भय से उन्होंने उस मणि को अपने भाई प्रसेनजित को दे दिया, साथ ही उसे पवित्र रहकर पहनने के लिए सावधान भी कर दिया। फिर एक समय की बात है, प्रसेनजित उस मणि को पहने हुए ही श्री कृष्ण के साथ वन में शिकार करने के लिए गए। असुचिता के कारण अर्थात अशुद्धता के कारण अश्वारूढ़ प्रसेनजित को एक शेर ने मार डाला और वह शेर उस मणि को लेकर चलने लगा। तब उस सिंह को रत्न लेकर जाते देखकर जाम्बवान ने उसे मार डाला। फिर जाम्बवान ने उस मणि को अपनी गुफा में लाकर अपने बेटे को दे दिया। इधर श्री कृष्ण अपने सहयोगी शिकारियों के द्वारा द्वारिका में लौट आए। समस्त द्वारका वासियों ने अकेले श्री कृष्ण को आया देखकर ऐसा अनुमान लगाया कि मणि के लोभ में श्री कृष्ण ने प्रसेनजित की हत्या कर डाली है। ऐसा कौन सा अधर्म है जो लोभी के लिए करनीय ना हो। लोभी तो लोभ में आकर अपने गुरुजनों तक का वध कर डालता है। अब इसी प्रकार की चर्चा वहां सब लोग करने लगे। झूठे दोषारोपण से श्री कृष्ण के मन में बड़ा दुख हुआ और फिर वे बिना किसी से कुछ कहे सुने कुछ लोगों को साथ लेकर नगर से बाहर चले गए। वन में जाकर श्री कृष्ण ने देखा कि एक स्थान पर प्रसेनजित सिंह द्वारा मृत होकर पड़े हैं। सवारी के साथ प्रसेनजित के परिचिन्हों के सहारे वहां गए जहां ऋक्षराज ने अर्थात जाम्बवान ने सिंह को मारा था। रक्त बिंदुओं के आधार पर श्री कृष्ण उसकी गुफा में प्रवेश कर गए। जाम्बवान की गुफा बड़ी भयंकर थी और उसमें घनघोर अंधेरा ही अंधेरा था। इसलिए प्रजाजनों को गुफा द्वार पर छोड़कर भगवान श्री कृष्ण अकेले ही उसमें प्रविष्ट हो गए। अपने तेज से अंधकार दूर करते हुए भगवान उस गुफा में 400 कोष तक चले गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने एक सुंदर स्थान और महल को देखा। वहां पर जाम्बवान का पुत्र सुंदर पालने में झूल रहा था और पालने में मणि रत्न लटक रहे थे। बालक के उस खिलौना स्वरूप मणि को लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण उसके निकट खड़े हो गए। रूप लावण्य से पूर्ण कमल नयनी किशोरी उस पालने को झुला रही थी। वह मंद मंद मुस्कान भी बिखेर रही थी। ऐसी नवयुवती बाला को देखकर श्री कृष्ण विस्मित हो गए। वह कमल मुखी बाला धीरे धीरे कह रही थी कि लाडले, तुम रो क्यों रहे हो? देखो, प्रसेनजित को सिंह ने मार डाला और सिंह को हमारे पिताजी ने मारकर ये स्यमंतक मणि तुम्हें खेलने के लिए ला दी है। कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को देखकर वह बाला अब कामातुर होकर धीरे धीरे प्यार भरी बात कहने लगी कि मेरे पिताजी की दृष्टि पड़ने से पहले ही आप यहाँ से चले जाइए। ये सुनकर प्रतापवान श्री कृष्ण जी हंसकर अपना 5 जन्य शंख बजाने लगे। उस शंखनाद से ऋक्षराज घबराकर उठ बैठा और उनके पास चला आया और फिर श्री कृष्ण और जाम्बवान में परस्पर मल्ल युद्ध होने लगा। इस दृश्य से सभी नारियां चीखने लगी और गुफा के नागरिक आश्चर्य में पड़ गए। उधर गुफा द्वार पर श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे प्रजाजन उन्हें मृत समझकर 7वें दिन द्वारिका में वापस लौट गए। वहां पहुंचकर उन लोगों ने श्री कृष्ण का मृतक कर्म तक कर डाला। इधर गुफा के अंदर भगवान श्री कृष्ण और ऋक्षराज में 21 दिनों तक लगातार मल्ल युद्ध होता रहा। भगवान कृष्ण ने ऋक्षराज के युद्धोन्माद को छीण कर दिया। त्रेता युग की बातों का स्मरण कर जाम्बवान ने भगवान को पहचान लिया। जाम्बवान कहने लगे कि मैं सभी देवों, दैत्यों, यक्षों, नागों, गंधर्वों, पिशाचों और मरुत गणों से अपराजय हूँ। वे लोग मेरे पराक्रम के समक्ष नहीं टिक सकते। हे देवाधिदेव, आपने मुझ पर विजय पाई है। इससे आपका देवाधिपति होना निश्चित है। मैं समझ गया कि आप में भगवान विष्णु का तेज है। किसी अन्य में इतना बल नहीं हो सकता। जिसके किंचित कृपा कटाक्ष से चारों पदार्थ सुलभ हो जाते हैं, उसके किंचित क्रोध से घड़ियाल, मगरमच्छ आदि जीव व्याकुल हो गए और अथाह सागर भी विक्षुब्ध हो उठा। उस सागर ने अपनी दुष्टता के लिए क्षमा याचना की, सेना के लिए मार्ग प्रदान किया। आपने सेतु बांधकर अपने यश को उज्जवल किया और सैन्य दल के साथ लंका पर आक्रमण करके राक्षसों का अपने बाणों द्वारा छिरोछेदन कर दिया। प्रभु, आप त्रेता युग के वही राम हैं। इस प्रकार जब जाम्बवान ने पहचान लिया, तब उससे देवकी नंदन श्री कृष्ण जी कहने लगे,
भगवान श्री कृष्ण ऋक्षराज के मस्तक पर अपना कल्याणकारी हाथ फेरते हुए उससे प्रेम पूर्वक कहने लगे, हे ऋक्षराज, इस मणि के कारण मुझे झूठा कलंक लगा है। उसी कलंक को दूर करने, मणि प्राप्त करने के लिए मैं तुम्हारी गुफा में आया हूँ। भगवान की बात सुनकर जाम्बवान ने प्रसन्नता पूर्वक अपनी कन्या जामवंती को उन्हें समर्पित करके दहेज स्वरूप मणि भी दे दी। भगवान कृष्ण ने कन्या और मणि ग्रहण कर जाम्बवान को ज्ञान का उपदेश देकर फिर वहां से जाने का विचार किया। भगवान कृष्ण के जाने से पहले जाम्बवान ने अपनी कन्या का पारिग्रहण उनके साथ कर दिया। जामवंती के साथ मणि लेकर भगवान कृष्ण अप्रसन्न मन से द्वारका में वापस आए। जिस प्रकार किसी मृतक के पुनर्जीवन होने पर उसके परिवार वालों के हर्ष की सीमा नहीं रहती, वही अवस्था श्री कृष्ण को देखकर द्वारका वासियों को भी हुई। श्री कृष्ण को धर्मपत्नी के साथ मणि लेकर लौटा देखकर सभी लोग उत्सव मनाने लगे। भगवान कृष्ण प्रसन्न होकर मित्रों के साथ सुधर्मा सभा अर्थात यादवों की राज्य सभा में आए। वहां उन्होंने मणि के गायब होने और उसकी पुनर्प्राप्ति की सारी घटना को कह सुनाया। फिर भगवान कृष्ण ने राज्य सभा में उपस्थित सत्राजित को अपने पास बुलाकर वह मणि उन्हें दे दी। यादव संसद सदस्यों के सामने मणि देकर भगवान कृष्ण झूठे कलंक के दोष से मुक्त हो गए। सत्राजित बुद्धिमान थे। मणि पाकर उन्हें लज्जा आई, जिसके फलस्वरूप उन्होंने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। इसके बाद सतधनवा, अक्रूर आदि दूषित हृदय वाले यादव मणि प्राप्ति के लिए सत्राजित से शत्रुता करने लगे। एक बार की बात है, श्री कृष्ण जी कहीं गए हुए थे। उनकी अनुपस्थिति में पापात्मा शतधनवा ने सत्राजित की हत्या करके मणि अपने कब्जे में कर ली। श्री कृष्ण के लौटने पर सत्यभामा ने उन्हें सारी बात बतलाई। एक बार नगर में पुनः चर्चा उठी कि ये कृष्ण भीतर से तो काले अर्थात कलुषित हृदय वाले हैं और ऊपर से इतने सीधे दिखते हैं। तब भगवान कृष्ण ने बलदेव जी से कहा कि भैया, शतधनवा ने सत्राजित का वध कर डाला है, इसलिए अब वह मणि के साथ पलायन करने वाला है। शतधनवा ने सत्राजित की हत्या करके हम लोगों की मणि का अपहरण कर लिया है। वह मणि हम लोगों के लिए भोग्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये बात जब शतधनवा को मालूम हुई तो उसने भयभीत होकर मणि को अक्रूर को दे दी। मणि देने के बाद वह एक घोड़ी पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। इधर रथ पर विराजमान होकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम उसका पीछा करने लगे। 100 योजन के बाद उसकी घोड़ी मार डाली गई और वह तब पैदल ही भागने लगा। श्री कृष्ण जी ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और उसका वध कर डाला। मणि के लिए इच्छुक कृष्ण ने रथारूढ़ बलदेव जी से कहा कि भैया, इसके पास से तो मणि नहीं मिली। तब श्री कृष्ण की बात से बलराम जी ने रुष्ट होकर कहा, कृष्ण, तुमने सदैव से कपट का व्यवहार किया है। तुमसे बढ़कर लोलुप और पापी अन्य व्यक्ति नहीं होगा। जब तुम धन के लोभ में पड़कर अपने सगे संबंधियों की हत्या करने से नहीं चूकते, तो ऐसा कौन भाई बंधु होगा जो तुम्हारा साथ दे। इसके बाद बलराम जी की तुष्टि के लिए श्री कृष्ण ने शपथ ली और उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास किया। ऐसे मिथ्यापावाद के कलेश को सहन करना धिक्कार है, ऐसा कहकर बलदेव जी विदर्भ देश की ओर चले गए और फिर श्री कृष्ण जी रथ में सवार होकर द्वारकापुरी में वापस लौट आए। श्री कृष्ण के लौटने पर द्वारकावासी पुनः चर्चा करने लगे कि कृष्ण ने अपने भाई बलराम जी को द्वारका से बाहर निकालकर अच्छा काम नहीं किया। मणि के लालच में आकर उन्हें ऐसा करना तो उचित नहीं था। इसी प्रकार की बातें वहां लोग करने लगे, जिसे सुनकर श्री कृष्ण के मन में बड़ा दुख हुआ और उनका चेहरा मुरझा गया। इधर अक्रूर भी तीर्थाटन के लिए द्वारका से निकल पड़े। उन्होंने काशीपुरी में आकर यज्ञपति भगवान के लिए विष्णु योग किया। अक्रूर ने उस मणि द्वारा दैनिक स्वर्ण प्राप्ति के द्वारा सभी लोगों को भरपूर दक्षिणा देकर संतुष्ट किया और नगर में विभिन्न मंदिरों का निर्माण कराया। सूर्यदेव द्वारा दी गई उस मणि को सदैव अक्रूर पवित्रता के साथ धारण करते थे। फलस्वरूप वे जहां भी रहते वहां ना तो कभी अकाल पड़ता था, न कभी व्याधि जनित किसी रोग का ही प्रकोप होता था। भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ थे, वे सभी बातों को जानते थे। मनुष्य देहधारी होने के कारण लोकाचार के लिए माया में आकर अपनी अज्ञानता प्रकट करते थे। देखो तो, मणि के कारण भाई बलराम से विरोध हुआ। बार बार तरह तरह के झूठे कलंक लगते रहे, इसलिए इतना कलंक कहां तक सहा जाए।
श्री कृष्ण जी की इस चिंतातुर अवस्था में ही वहां देवर्षि नारद जी आ पहुंचे। भगवान द्वारा पूजित आसन पर सुख पूर्वक बैठकर मुनि कहने लगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप इतने उदास क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? किस चिंता में पड़े हुए हैं? हे केशव, आप संपूर्ण वृतांत मुझसे कहिए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे देवर्षि नारद, मुझे बार बार अकारण कलंक लग रहा है। इस कारण मुझे अत्यंत पश्चाताप है। मैं आपकी शरण में हूं, आप मुझे चिंता रहित कर दीजिए। नारद जी ने कहा, हे देव, आप पर लगने वाले कलंक का कारण मैं जानता हूं। आपने भादो शुक्ल चतुर्थी को चंद्र दर्शन किया है, इसलिए आपको बार बार कलंकित होना पड़ रहा है। नारद जी की बात सुनकर भगवान कृष्ण गंभीर वाणी में कहने लगे कि हे देवर्षि, चतुर्थी के चंद्र दर्शन से कैसे दोष लगता है, जबकि द्वितीय के चांद का लोग दर्शन करते हैं और उसका सुंदर फल पाते हैं। नारद जी ने कहा कि स्वयं श्री गणेश जी ने दर्शनीय रूप वाले अर्थात सुंदरतम रूप पर गर्व करने वाले चंद्रमा को श्राप दिया है कि आज के दिन जो लोग तुम्हारे दर्शन करेंगे, समाज में उन्हें व्यर्थ ही निंदा का पात्र होना पड़ेगा। श्री कृष्ण जी ने पूछा, हे मुनिवर, अमृत की वर्षा करने वाले चंद्रमा को गणेश जी ने क्यों श्राप दिया? आप इस सर्वोत्तम उपाख्यान का विस्तृत वर्णन कीजिए। तब नारद जी ने उत्तर दिया कि प्राचीन काल में ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी ने मिलकर गणेश जी को अष्ट सिद्धि और नवनिधि को पत्नी स्वरूप प्रदान किया। इसके बाद शास्त्रोक्त विधि से गणेश जी की पूजा करके उन्हें संपूर्ण देवों में अग्रणी बनाकर प्रजापति ब्रह्मा इनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे हाथी सदृश मुख वाले, हे गणपति, हे लंबोदर, हे वरदायक, हे समस्त विद्याओं के अधिपति, हे देवताओं के अधिनायक, हे सृष्टिकर्ता, पालक और संहारकर्ता गणेश जी, जो लोग भक्ति पूर्वक आपको लड्डू चढ़ाकर पूजन करेंगे, उनके सभी विघ्न दूर हो जाएंगे और दुर्लभ सिद्धि प्राप्त होगी। इसमें संशय नहीं। जो देवता या दानव आपकी पूजा किए बिना सफलता की कामना करते हैं, उन्हें अरबों कल्पों तक भी सिद्धि नहीं मिलती। हे गणाध्यक्ष, आपके कृपा कटाक्ष के बल पर श्री विष्णु सदा पालन करते हैं और शिव जी संहार करते हैं। प्रभु, ऐसी स्थिति में मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं जो मैं आपकी स्तुति कर सकूं। ब्रह्मा जी के मुख से ऐसी स्तुति सुनकर गणेश जी ने विश्व के अधिपति ब्रह्मा जी से प्रेम पूर्वक कहा, हे जगत के रचयिता ब्रह्मा जी, मैं आपकी भक्ति और निश्चल स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आपकी जो इच्छा हो मुझसे वर के रूप में मांग लीजिए, मैं उसे पूर्ण करूंगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, सृष्टि की रचना काल में मुझे किसी प्रकार की बाधा ना हो। ये सुनकर गणेश जी ने प्रसन्न मन से मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा ही होगा, अर्थात आपका कार्य निर्विघ्न रूप से चलता रहेगा। ब्रह्मा जी अभीष्ट वरदान पाकर अपने लोक को चले गए। इधर स्वेच्छा से भ्रमण करने वाले गणेश जी ने सत्यलोक से चलकर अपना अद्वितीय स्वरूप धारण किया। आकाश मार्ग से चंद्रलोक में जा पहुंचे। रूपशाली चंद्रमा ने गणेश जी के ऐसे हास्य योग स्वरूप को देखा, जिसमें उनकी लंबी सूंड, सूप के समान कान, लंबे दांत, भारी भरकम तोंदी लपेट और चूहे के वाहन पर आसीन है। ऐसे विस्मय कार्य रूप को देखने से रूप गर्वित अपने रूप पर गर्व करने वाले चंद्रमा को हंसी आ गई। चंद्रमा के हंसने से गणेश जी कुपित हो गए और उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। फिर उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तुम दर्शनीय और सुंदर रूप वाले मुझको देखकर हंस रहे हो। गणेश जी ने कहा कि चंद्रमा, तुम मत दर्पित हो रहे हो, इसका फल तुम्हें बहुत जल्द भोगना होगा। आज से शुक्ल चतुर्थी के दिन कोई भी व्यक्ति तुम्हारे पापी मुंह को नहीं देखेगा। जो व्यक्ति भूल से भी तुम्हारे मुख को देख लेगा, उसे अवश्य कलंकित होना पड़ेगा। नारद जी कहते हैं, हे श्री कृष्ण, ऐसा भीषण श्राप सुनकर विश्व में हाहाकार मच गया और चंद्रमा का मुख मलिन हो गया और वे जल में प्रविष्ट हो गए। उसी दिन से चंद्रमा अपना स्थान जल में बनाकर रहने लगे। इधर देवता, ऋषि और गंधर्वों को बड़ी निराशा हुई और वे सब दुखी होकर देवराज इंद्र के नेतृत्व में पितामह ब्रह्मा जी के लोक में गए। ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद उन लोगों ने चंद्रमा के वृत्तांत का वर्णन किया कि आज गणेश जी ने चंद्रमा को शाप दे दिया है। तब ब्रह्मा जी ने सोचकर उन देवताओं से कहा कि हे देवताओं, गणेश जी के शाप को कोई काट नहीं सकता, ना तो मैं ही काट सकता हूँ, ना ही विष्णु और ना ही इंद्र आदि देवता ही।
ऐसा निश्चय जानिए। इसलिए हे देवो, आप बस उन्हीं की शरण में जाओ, वे ही चंद्रमा को शाप मुक्त कर सकते हैं। देवताओं ने पूछा, हे पितामहा, अति बुद्धिशाली हे प्रभु, किस उपाय से गजानन प्रसन्न होकर हमें वर देंगे? आप उसी उपाय को बतलाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, गणेश जी का पूजन विशेषतः कृष्ण चतुर्थी को रात में यत्न पूर्वक करना चाहिए। शुद्ध घी में उन्हें मालपुआ, लड्डू आदि बनाकर भोग लगाना चाहिए। स्वयं भी इच्छा पूर्वक मिष्ठान, हलवा पूरी, खीर आदि का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। ब्राह्मणों को दान स्वरूप गणेश जी की स्वर्ण प्रतिमा देनी चाहिए। शक्ति के अनुसार दक्षिणा दे। धन रहते हुए कंजूसी नहीं करनी चाहिए। पूजन व्रत आदि की विधि जानकर सब देवताओं ने देवगुरु बृहस्पति को भेजा और उन्होंने चंद्रमा के पास जाकर ब्रह्मा जी की बताई हुई विधि सुनाई। तब चंद्रमा ने ब्रह्मा जी की बताई हुई विधि के अनुसार गणेश जी का व्रत और पूजन किया, जिसके फलस्वरूप गणेश जी प्रसन्न हो गए। अपने सम्मुख गणेश जी को क्रीड़ा करते हुए देखकर चंद्रमा उनकी स्तुति करने लगे। चंद्रमा ने कहा, हे विभो, आप समस्त कारणों में आदि कारण हैं। आप सर्वज्ञ और सबके जानने योग्य हैं। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे देवाधिपति जगनिवास, हे लंबोदर, हे वक्रतुंड, हे गणेश जी, हे ब्रह्मा विष्णु से पूजित, मैंने गर्व के कारण आपका उपहास किया था। उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे गणेश जी, जो आपकी पूजा न करके अर्थ सिद्धि की इच्छा रखते हैं, वे वास्तव में मूर्ख और संसार में अभागे हैं। मुझे अब आपके संपूर्ण प्रभाव का ज्ञान हो गया है। जो पापात्मा आपकी पूजा से विमुख रहते हैं, उन्हें नरक में भी स्थान नहीं मिलता। चंद्रमा द्वारा ऐसी स्तुति सुनकर गणेश जी हंसते हुए मेघ के समान गुरु गर्जना में बोले। गणेश जी ने कहा, हे चंद्रमा, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वह तुम मुझसे वरदान के रूप में मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तब चंद्रमा ने कहा, हे गणेश्वर, आपकी कृपा से मेरे पाप शाप दूर हो जाए। यह सुनकर गणेश जी ने कहा, हे चंद्र, मैं तुम्हें इसके बदले दूसरा वरदान दे सकता हूँ, किंतु ये नहीं दे सकता। विघ्नेश्वर गणेश जी के ऐसे वचन को सुनकर ब्रह्मा आदि देवगण अत्यंत भयभीत होकर भक्त वत्सल गणेश जी की प्रार्थना करने लगे। देवतागण निवेदन करने लगे कि हे देवादिदेव, आप चंद्रमा को शाप मुक्त कर दे। यही वरदान हम सभी आपसे चाहते हैं। आप ब्रह्मा जी के बड़प्पन का विचार कर चंद्रमा को शाप मुक्त कर दीजिए। देवताओं का इस प्रकार निवेदन सुनकर गणेश जी ने बड़े ही आदर के साथ कहा कि आप लोग मेरे भक्त हैं, अतः मैं आप लोगों को अभिष्ट वर प्रदान करता हूँ। जो लोग भादो शुक्ल चौथ को चंद्रमा का दर्शन करेंगे, उन्हें मिथ्या कलंक तो अवश्य ही लगेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु महीने के आरंभ में शुक्ल द्वितीया के दिन जो व्यक्ति हर महीने में निरंतर तुम्हारा दर्शन करते रहेंगे, उन्हें भादो शुक्ल चौथ के दर्शन का दुष्परिणाम नहीं भोगना पड़ेगा। नारद जी कहते हैं, हे कृष्ण, तभी से द्वितीया के दिन सभी लोग आदर पूर्वक चंद्र दर्शन करने लगे। स्वयं गणेश जी ने द्वितीया के चंद्र दर्शन की महत्ता का वर्णन किया है। इसके पश्चात चंद्रमा ने गणेश जी से पुनः पूछा कि प्रभु, अगर ऐसी घटना घटित हो जाए तो हे देवाधिपति, आप किस उपाय से प्रसन्न होंगे, ये बताने की भी कृपा करें। तब गणेश जी ने कहा कि कृष्ण पक्ष की प्रत्येक चतुर्थी को जो लोग लड्डू का भोग लगाकर मेरा पूजन करेंगे और विधि पूर्वक रोहिणी के साथ तुम्हारी पूजा करेंगे, जो लोग मेरी स्वर्ण प्रतिमा का पूजन करके कथा श्रवण करेंगे और ब्राह्मण भोजन कराकर उन्हें दान देंगे, तो मैं सदैव उनके कष्टों का निवारण करता रहूंगा। यदि स्वर्ण प्रतिमा निर्मित कराने की क्षमता ना हो तो मिट्टी की प्रतिमा का विविध सुगंधित पुष्पों से मेरा पूजन करें। फिर प्रसन्न मन से ब्राह्मण को भोजन कराकर विधि पूर्वक पूजन के बाद कथा सुनकर वर्णित द्वारा ब्राह्मण को समर्पण करें कि हे देव गणेश जी, आप हमारे इस दान से प्रसन्न होइए और सदैव सभी समय हे देव, आप हमारे कार्यों को निर्विघ्न पूरा करें। आप सम्मान, उन्नति, धन धान्य, पुत्र पौत्र आदि देते रहें। हमारे वंश में विद्वान, गुणी और आपके भक्त पुत्र उत्पन्न होते रहें। इसके बाद ब्राह्मण को यथाशक्ति दान की दक्षिणा दे। नमकीन पदार्थों से विरहित होकर लड्डू, मालपुआ, खीर आदि मीठे पदार्थों का ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं भी इच्छा अनुसार भोजन करे और इस प्रकार व्रत रहकर पूजन करे, तो मैं सदा विजय, कार्य में सिद्धि, धन धान्य, विपुल संतति देता रहूंगा।
इस प्रकार कहकर सिद्ध विनायक गणेश जी अंतर्धान हो गए। नारद जी ने श्री कृष्ण जी से कहा कि हे कृष्ण, अब आप भी इस व्रत को कीजिए, आपका कलंक छूट जाएगा। तब नारद जी के आदेशानुसार भगवान श्री कृष्ण ने अनुष्ठान किया। इस व्रत के करने से श्री कृष्ण कलंक से मुक्त हो गए। नारद जी कहते हैं, जो कोई आपके समयंतक मणि के इस उपाख्यान को सुनेंगे, चंद्रमा के चरित्र का कथानक सुनेंगे, उन्हें भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के चंद्र का दोष नहीं लगेगा। जब भी मानसिक संकट या अन्य किसी प्रकार का संशय उत्पन्न हो, चंद्रमा का दर्शन भले से हो, तो उसके निमित्त इस कथा को सुनना चाहिए। ऐसा देवताओं ने वर्णन किया है कि श्री कृष्ण जी ने गणेश जी की आराधना करके व्रत और पूजन से उन्हें प्रसन्न किया। अतः मनुष्य को चाहिए कि इस कलेश पाप हारक कथा को अवश्य ही सुने। नर अथवा नारी पर किसी प्रकार का संकट आने पर इस व्रत के करने से उनके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। विघ्न विनाशक भगवान गणेश जी की प्रसन्नता से मनुष्य को संसार में सभी पदार्थ सुलभ हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। कथा समाप्त।